नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में स्वागत है। और बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेकर आए हैं, जिसमें हम आओ करें और सीखें अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 से 5 तक का हल करेंगे। और इसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है। और इसमें 1 व 2 इसमें सीखने का स्तर रखा गया है, जो अंकुर समूह के बच्चों के लिए होता है। तो आओ करें और सीखें का आज हम अभ्यास करेंगे। और यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और यह सत्र 2022-23 के लिए है। तो आइए हम देखते हैं आज हिंदी की अभ्यास पुस्तिका। इसमें सीखने का स्तर बच्चों के लिए 1 व 2 है। तो आइए अभ्यास पहला हम चालू करते हैं और इसमें देखते हैं। सबसे पहले गतिविधि का नाम दिया गया है कि ध्वनि वर्ण की पहचान करें, है ना। गतिविधि अभ्यास करें, ध्वनि वर्ण की पहचान करें। तो इसमें लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों में सही अक्षर पर गोल घेरा बनाओ। तो अब हमें यहाँ पे चित्र में जो दिया गया है उसकी पहली ध्वनि को पहचानना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ चित्र में हमें कलश दिखाई दे रहा है और कलश की पहली ध्वनि क्या है, क है। तो हम क में गोला लगाएंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे सामने है बकरी, है ना, बकरी। और बकरी की पहली ध्वनि है ब, तो हम ब में गोला लगाएंगे। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे सामने क्या है, मटका। मटका का पहला अक्षर कौन सा होता है, म, तो हम म में गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे चौथा क्या है, पतंग है। सभी को दिखाई दे रहा है। चौथा चित्र क्या दिया गया है, पतंग दिया गया है। और पतंग का पहला अक्षर क्या होता है, प होता है, तो हम प में गोला लगाएंगे। ये हुआ आपका अभ्यास पहला। और यहाँ पे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए हैं कि कक्षा में दिखाई दे रही विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के नाम पूछें, नामों को श्यामपट्ट पर लिखें, बोर्ड पर उनके नाम लिखें और बच्चों से पूछें। किसी नाम की प्रथम ध्वनि में आने वाले वर्ण के अनुसार कोई एक नियम बनाएं। जैसे र ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्द में हाथ ऊपर करेंगे, शेष हाथ सामने की ओर फैलाएंगे, इस प्रकार से। और श्यामपट्ट पर वर्णों की आकृति लिखें। सभी बच्चों को इसका उच्चारण करने का अवसर दें। और यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन हेतु शिक्षक कुछ टिप देंगे, यानी बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइप से, है ना। तो ये था अपना अभ्यास हमने अभी पहला देखे। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास दूसरा। मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास 1 से लेके 5 तक के प्रश्न पूरे हल करवाने वाला हूँ। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में 5 से 10 तक के प्रश्न देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहें। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर में 2 दिया गया है, बिंदु मिलाओ और रंग भरो। तो बिंदु मिला के हमको रंग भरना है। अब आप सभी के सामने एक खाली बॉक्स दिया हुआ होगा, है ना। इसमें वर्ण लिखे हैं, वर्ण बोले तो अक्षर लिखे हैं, अ, आम, है ना, इमली, ईक। तो हमें इन बिंदुओं को मिलाकर ऐसे ये इसको पूरा भर लेना है। और जब इसको पूरा भरेंगे तो इसमें हमें ऐसे पूरा रंग भरना है। समझ आया बच्चों, हमें इसमें पूरा रंग भरना है। इसके बाद हम तीसरा अभ्यास देखते हैं। तीसरे अभ्यास में हमें दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों से सही अक्षर का मिलान करें। तो आपको सबसे पहले क्या चित्र दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है पपीता। सभी जानते हैं ना, पपीता है। और पपीता का पहला अक्षर क्या होता है, प होता है। तो यहाँ से इसे प में मिला दीजिए, है ना। इसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं, ये क्या है, ये फलों की टोकरी है या फल रखे हैं। तो फ में पहला अक्षर कौन सा होता है, तो ये फ हो गया, फल का फ।
इसके बाद हम देख रहे हैं ये क्या है, सभी बताओ। ये है घोड़ा। तो घोड़ा का पहला अक्षर क्या हो गया, घ हो गया। इसी प्रकार से इधर घ मिला दिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं, ये क्या है, टमाटर है। टमाटर का चित्र दिख रहा है। टमाटर का पहला अक्षर ट होता है, तो हम इसे ट में मिला दिए। और ये हमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, झंडा। झंडा का पहला अक्षर झ होता है, तो हम इसे झ में मिला देंगे। तो इसी प्रकार से अभ्यास 3 इस प्रकार से सभी बच्चों को करना है। इसके बाद हम अभ्यास 4 देखते हैं। अभ्यास 4 में क्या दिया गया है, गोले में बनी आकृति को नीचे लिखे वर्णों में से ढूंढकर गोला लगाओ। तो गोले में कौन सी आकृति बनी है, सभी को दिखाई दे रहा है, गोले में ब बना हुआ है ना। तो हमें नीचे ब ढूंढना है और गोला लगाना है। तो ये देख, इस लाइन में देखो ब कौन सा है, तो ये ब अक्षर है, इसमें हमने गोला लगा दिए। इस लाइन में देखो ब कौन सा है, ये ब अक्षर है, इसमें हमने गोला लगा दिए। तीसरी लाइन देखो कि ब अक्षर कौन सा है, तो जो भी ब अक्षर होगा उसमें हम गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे क्रियाकलाप में भ में गोला लगाएंगे, भ शब्द में गोला लगाएंगे हम। तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको कि ब कौन सा है। यहाँ पे ये क्रम से नहीं दिया गया है, इधर उधर दिया है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, है ना। तो देखो भ कहाँ है, तो ये हमें एक भ मिल गया। इसके बाद दूसरा भ ढूंढो, ये है। तीसरा ढूंढो, ये मिल गया बच्चों। चौथा भ ढूंढो, ये मिल गया आपको। कितने भ मिले यहाँ पे, भ अक्षर हमें 4 मिले। तो आकृति में जो गोला बना हुआ है भ अक्षर पे, उसे हमें ढूंढना था, तो हमने यहाँ ढूंढ लिए। तो जितने भी आपने ढूंढे हैं सभी में आप गोला लगा दीजिए, है ना बच्चों। समझ आया आपको यहाँ तक। अब हम अभ्यास नंबर 5 देखते हैं। अभ्यास नंबर 5 में क्या दिया गया है कि दिए गए बच्चों को फिर से लिखे और पहले वर्ण की ध्वनि का जोर से उच्चारण करें, है ना। सॉरी, दिए गए शब्दों को फिर से लिखें, यानी जो शब्द हैं जो दिया गया है उसे फिर से लिखना है और पहले वर्ण की ध्वनि का जोर से उच्चारण करना है। जैसे ये पहला शब्द क्या लिखा है, जतन, तो इसको यहाँ पे जतन, हमें इसी शब्द को पूरा पूरा यहाँ पे खाली जगह पे खाली स्थान में लिखना है। और उच्चारण कैसे करना है, जोर से। जैसे जतन लिखे तो जतन ऐसे लिखना है ना। फिर दूसरा वर्ण है, आप दूसरा शब्द है भगत, भगत ऐसा लिखना है ना। तीसरा है पहल, पहल ऐसा। चौथा है नरम, नरम। पांचवा है चहक। तो इस प्रकार से आपको ये सारे शब्द लिखना है, एक बार पढ़ना है, उसके बाद यहाँ लिखना है। और पहला वर्ण, वर्ण बोले तो पहला अक्षर जो है, जतन का पहला अक्षर क्या है, ज है। तो ज को हमको थोड़ी जोर से बोलना है और उसको लिखना है और पूरा पढ़ना है। तो ये थे बच्चों 1 से लेके 5 तक के आपके क्रियाकलाप और अभ्यास, और मैंने आज आपको पूरा कराया है 1 से लेके 5 तक। और इसके आगे की वीडियो में हम 6 से लेकर 10 तक का करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें।